We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तर प्रदेश में बीजेपी इन दिनों बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अचानक दिल्ली दौरा और वहां शीर्ष बीजेपी नेतृत्व से हुई मैराथन बैठकें इस ओर इशारा कर रही हैं कि जल्दी प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। रविवार को सीएम योगी दिल्ली पहुंचे और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। ये तीनों बैठकें लगभग 3 घंटे तक चली और बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा से हुई मुलाकात सबसे लंबी और करीब 1 घंटा चली। आधिकारिक रूप से इस दौरे को जेवर एयरपोर्ट से उद्घाटन से जोड़ा जा रहा है। कहा गया कि प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था और अब अक्टूबर में इसका उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन बैठकों के समय और राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए साफ है कि केवल उद्घाटन की नहीं बल्कि कुछ और बड़ी हलचल भी पक रही है। दरअसल यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष चुना जाना है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी चर्चाएं जोरों पर हैं। कई मंत्रियों के परफॉर्मेंस की समीक्षाएं भी होनी है और कुछ प्रशासनिक फेरबदल की प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के तुरंत बाद इन सभी मोर्चों पर एक्शन देखने को मिल सकता है। इन बैठकों का एक और बड़ा पहलू यह भी है कि दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य हाल ही में दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मिले थे। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की यह मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार ही नहीं, इन बैठकों का एक और बड़ा पहलू यह भी माना जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य हाल ही में दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मिल चुके हैं। ऐसे में योगी की ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार नहीं मानी जा सकती। योगी सरकार के सहयोगी दलों की नाराजगी इन बैठकों का अहम हिस्सा हो सकती है। खासकर अनुप्रिया पटेल और उनकी पार्टी की बेरुखी अब खुलकर सामने आ चुकी है। इसके अलावा बीजेपी के कई विधायक और मंत्री भी अफसरशाही से नाराज हैं। हाल ही में नंद गोपाल गुप्ता नंदी, संजय निषाद और आशीष पटेल जैसे नेताओं ने मीडिया के सामने अपनी नाराजगी जताई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी और दलित वोट बैंक में बीजेपी को जो झटका लगा है उससे पार्टी चिंतित है। वहीं अखिलेश यादव अपने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को लगातार मजबूत करते जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को संगठन और सरकार दोनों के स्तरों पर खुद को दुरुस्त करना होगा। नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ संगठन की नई टीम भी बनेगी जो 2027 के विधानसभा चुनाव तक पार्टी को आगे ले जाएगी। ऐसे में कयास है कि जेपी नड्डा और योगी के बीच हुई बातचीत में सिर्फ अध्यक्ष का नाम ही नहीं बल्कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करने और पुराने चेहरों की छुट्टी करने पर भी चर्चा हुई होगी। सीएम योगी जब प्रधानमंत्री से मिले तो उनके हाथ में एक फाइल भी नजर आई जो कई संकेत देती है। माना जा रहा है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट, योजनाएं और संभावित बदलावों की सूची सीधे पीएम के सामने रख दी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि ये बदलाव कब और कैसे होते हैं। फिलहाल सब कुछ बंद दरवाजों के भीतर चल रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि यूपी बीजेपी में आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस खबर पर जैसे ही कोई बड़ा राजनीतिक प्रतिक्रिया आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।